हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल का क्या क्या इंट्रोडक्शन है और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में हम जानते हैं, इसका टर्म्स होता है। ठीक है, इसमें टर्म्स होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है 2x या फिर लिखा हुआ है 2x², तो इसके मतलब को हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे 2 क्या है, x क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे नंबर पार्ट जो दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो 2 हो गया, यहाँ पे भी जो 2 है, ये कौन सा पार्ट हो गया, नंबर पार्ट। यानी कि आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो गया, नंबर पार्ट हो गया। तो नंबर पार्ट को पॉलिनोमियल के भाषा में यानी कि लैंग्वेज में हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग इसको सही कर लेते हैं। इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जो यहाँ पे एक्स यहाँ पे जो दिख रहा है अल्फाबेट वाला पार्ट, ठीक है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये वेरिएबल हो गया। और यहाँ जो पावर में दिख रहा है इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, पावर या फिर डिग्री बोल सकते हैं। तो डिग्री होता है जो हाईएस्ट पावर होता है, ऐसे हम इसे पावर बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, पॉलिनोमियल के, कि आखिर पॉलिनोमियल का मतलब डिफिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल को हम लोग बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल क्या है, एक चैन चैन है। ठीक है, ये क्या है, चैन है, किसका, तो टर्म्स का। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ए चैन ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आप टर्म्स देख रहे हो कि यहाँ पे मान लीजिए टर्म्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके ही जब हम लोग चैन बना देते हैं यानी कि पूरा एक श्रृंखला बना देते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले ले रहे हैं कि 5x - 3y +2। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये एक चैन हो गया। यहाँ पे अलग अलग टर्म मिलके जुड़ा हुआ है और ये एक चैन का निर्माण किया हुआ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों दिया गया है, लेकिन इसमें 2 के पास कोफिशिएंट है लेकिन वेरिएबल नहीं है। तो इसको हम लोग जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × x और x का पावर 0। इस तरह से तो हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे मान लीजिए कि x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये क्लास आप 7th 8th में ही पढ़े होंगे कि अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये भी क्या हुआ, इसमें भी वेरिएबल है लेकिन वो क्या हुआ, मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि क्या होता है, कि ये चैन होता है टर्म्स का। टर्म्स के बारे में बता दिया कि टर्म्स में 2 पार्ट होता है। एक तो होता है नंबर पार्ट जिसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, टर्म्स के बेस पे देखें तो कुछ टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो पहला हो गया, मान लीजिए कि 2x। तो सिर्फ अगर 2x लिखा गया है तो इसको बोल देते हैं मोनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब होता है कि जिसका सिंगल टर्म हो। मोनोमियल मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म, जिसका सिर्फ एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। इसी तरह अगर दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए कि 5x + 3 ले रहे हैं, तो इसमें कितना टर्म आ रहा है, 1 और 2, 2 टर्म आ रहा है। तो जब जहाँ 2 टर्म है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। बाई मतलब क्या होता है, 2। बाई मतलब 2 होता है। और यहाँ पे बाई मतलब 2 हो गया, नोमियल मतलब टर्म हो गया। तो जहाँ 2 टर्म आ जाएंगे उसको बाइनोमियल बोला जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर 3 टर्म आ गया, ठीक है, 3 टर्म दे दिया गया, एक 5x² + 3x + 4, अगर ये दे दिया जाए 5x² + 3x + 4, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना टर्म हो गया, 3 टर्म। तो 3 टर्म को क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। कितना होता है, 3, यानी कि 3। और नोमियल मतलब टर्म। तो जहाँ 3 टर्म आ जाएंगे उसको ट्राइनोमियल बोला जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा मान लीजिए कि टर्म आ जाए, तो अगर मोर देन 3 आ जाए, मोर देन 3 टर्म आ जाए, यहाँ पे 3 से ज़्यादा टर्म आ जाए, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये टाइप्स था किसके बेस पे, तो टर्म्स के बेस पे। यहाँ पे टाइप हम आपको समझा दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि जो पोलिनोमियल होता है उसके डिग्री के बारे में। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो ये यहाँ पे पावर के बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री का डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री का डिफिनेशन होता है
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल दिया गया है तो उसमें जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, डिग्री बोला जाएगा। तो आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल अगर लें, लिख लिए 5x² + 3x + 4, ठीक है, ये हम लोग एग्जाम्पल ले लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट दो ठो है, एक तो यहाँ पे x दिया गया है और एक यहाँ पे x दिया गया है। एक 5 के साथ जो x है तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो पावर है वो 2 है, और यहाँ पे 3 के साथ जो x है उसका पावर 1 एज्यूम कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो उसको हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि वहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर इससे आपसे पूछा जाए कि इसका डिग्री क्या दिया गया है, तो डिग्री डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना डिग्री दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया है कि डिग्री आपसे अगर पूछा जाए तो कैसे डिग्री फाइंड आउट करना है। अब मान लीजिए कि एक और एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि ठीक है, 8x² - 14x⁶ दे दिया जाए, प्लस 4x³ दे दिया जाए और +3, और इसको बोला जाए कि इसको मतलब तो देखिए इस तरह अगर दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो जब भी अरेंज किया जाता है किसी पोलिनोमियल को तो हायर टू लोअर जाता है, कहाँ से, हायर टू लोअर, यानी कि उसका जो पावर होता है हायर टू लोअर हम लोग अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हायर पावर कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो 14x⁶ दिया गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या दिया गया है, तो 4x⁻³ है, फिर है 8x⁻², यानी कि x² + 3। तो इस तरह हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसे अरेंज करेंगे करेक्ट ऑर्डर में। अब चलिए इसके हम लोग टाइप्स देख लेते हैं कि डिग्री के बेस पे कितने टाइप्स होते हैं। तो डिग्री के बेस पे अगर हम बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लीनियर, क्या होता है, लीनियर, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। देखिए अगर आप इंट्रोडक्शन वाला ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर ये कंप्लीट आपको सब कुछ पता चल जाएगा तो आगे का एक्सरसाइज आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए अब लीनियर के बारे में हम लोग जानते हैं कि लीनियर किसको बोलते हैं। तो लीनियर उसको बोलते हैं कि जिसका पावर 1 होता है, ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर यानी कि जिसका डिग्री 1 आ जाए उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x का पावर 1 आ रहा है, इसलिए लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक की अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 4x² + 7x + 3, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिए। तो जब जो डिग्री है वो 2 आ जाए तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ऐसे ही क्यूबिक का ले ले रहे हैं तो क्यूबिक का क्या होता है कि जिसका डिग्री 3 आ जाए, ठीक है, उसको क्यूबिक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x³ - 12x² + 2x - 4, ठीक है, ये हम लोग ले लिए एग्जाम्पल। तो ये क्यूबिक का है, क्यूबिक मतलब क्या हो गया कि जिसका डिग्री 3 आ जाए। तो ये क्या हो गया, टाइप्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल के टाइप हो गए। अब एक चीज़ आपको नोट यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट यहाँ पे दे रहे हैं, नोट में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आप हमेशा याद रखिए कि जो पावर होता है वेरिएबल का, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग पावर का बात कर रहे हैं, डिग्री का बात कर रहे हैं, तो पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल का पावर होता है पोलिनोमियल में, इन पोलिनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज ए होल नंबर। तो वो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होता है। बस आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। तो यहाँ पे जो भी पावर है कहाँ से शुरू होगा, होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए इन्फिनाइट चला जाएगा। तो पावर कहाँ से शुरू होगा, 0, यानी कि पावर 0 होगा या 1 2 3 4 होगा। माइनस में अगर पावर दे दे रहा है या फ्रैक्शन में दे दे रहा है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। एक बार से देख लीजिए, फर्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या बात किए थे, टर्म्स के बेसिस पे। मान लीजिए कि कोई टर्म होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो नंबर वाला पार्ट जिसको कोफिशिएंट बोला जाता है, और जो अल्फाबेट वाला पार्ट होता है उसको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोलिनोमियल का डिफिनेशन देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे, डिफिनेशन। तो डिफिनेशन में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि ये क्या होता है, एक चैन होता है टर्म, ठीक है, टर्म का चैन होता है, टर्म का क्या होता है, चैन होता है। उसके बाद हम लोग टाइप्स देखे थे टर्म्स के बेसिस पे। तो पहला था मोनोमियल, दूसरा हम लोग देखे थे बाइनोमियल, और उसके बाद से देखे थे
ट्राइनोमियल और उसके बाद से देखे थे पोलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या देखे थे, पोलिनोमियल। और सेकंड में हम लोग देखे डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री में हम लोग डिफिनेशन देखे, फिर यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल। उसके बाद से इसको मतलब कैसे अरेंज करना है, तो हायर टू लोअर में, यानी कि पावर हायर टू लोअर लिख देना है। उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग उसको अरेंज किए थे। फिर से नोट देखे थे कि जो पावर का यहाँ पे बात हो रहा है, वो जो वेरिएबल का पावर है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से यहाँ पे टाइप्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो 3 टाइप्स होता है, एक तो लीनियर यानी कि जिसका डिग्री 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि डिग्री 1 हो, यहाँ पे डिग्री 2 हो, और जिसका डिग्री 3 हो। तो डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और डिग्री 3 वाले को क्यूबिक बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।